नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके आइकॉनिक यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होंगी। तो ये हमारे व्याकरण की टेस्ट सीरीज 4 है। इससे पहले 3 पोस्ट की जा चुकी है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। संपूर्ण व्याकरण का निचोड़ इस वाली सीरीज चल रही है, उसमें आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। वामा, कामिनी, रमणी, नलनी, ये सब शब्द के किस शब्द की पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। नारी, सरिता, गंगा, भूमि। तो किसके पर्यायवाची है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये नारी के पर्यायवाची है। वामा, कामिनी, रमणी और नन्ना। नन्ना ध्यान रखते हैं, नारी का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 77। ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़नी, बी, सी या डी? तो अक्सर विद्यार्थी इसमें बी ऑप्शन लगाते हैं, इनका सही जवाब होगा गीदड़ का गीदड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। त्रिलोचन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो बहुव्रीहि की क्या पहचान है? जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान न होकर अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन का मतलब, त्रिलोचन का मीनिंग होता है शिव जी, तो तीसरा मीनिंग निकल के आ रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। पावन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए, बी, सी या डी? वैसे सही जवाब हो जाएगा इसका पो प्लस अन। अगर पावन है, अगर पवन होता तो इसका होता फो, तो एक ही मात्रा थी, पो जमा अन। लेकिन अगर पावन है तो इसमें 2 मात्रा आ जाएंगी, इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाता का स्त्रीलिंग क्या है? दात्री, दाती, यात्री या दर्ता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, दात्री। दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वनाम शब्द है नींद, कौन, सफाई, रोग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द है कुआ, कूपा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तत्सम बी, को। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं। मनोहर, मनोहर में सही संधि है व्यंजन संधि, स्वर्ण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। तो मनोहर का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका हो जाएगा मनहर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विसर्ग संधि। ये कौन सी है? विसर्ग संधि। देव जो मानव है किस समास का उदाहरण है? देव जो मानव है किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। तो देव जो मानव किसका समास है? ये समास है कर्मधारय का। जब भी जो आ जाए बीच में, किसी भी समास के बीच में, तो हमेशा कर्मधारय हो जाए। ठीक है। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, तो गाय की क्या विशेषता है? वो नीली है। मानव, देव है जो मानव, मानव जो है क्या है? वो देव है। तो बीच में जब भी जो शब्द आ जाएगा तो वो कर्मधारय की पहचान होगी। प्रश्न नंबर 86। द्विज का अनेकार्थी शब्द है पक्षी, वस्त्र, जल, हाथी। तो द्विज का अनेकार्थी शब्द होता है पक्षी। प्रश्न नंबर 87। कामदेव शब्द का पर्यायवाची है जादू का, अधन का, स्वर्ण का, अनग का। तो इसका सही जवाब हो जाता कामदेव है अनग का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कामदेव का पर्यायवाची क्या है? अनग। प्रश्न नंबर 88। कान काटना मुहावरे का अर्थ है, बहुत पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। कान काटना, कनकटा होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, चतुर होना। कान काटने का मतलब क्या हो जाएगा? चतुर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको पता है, तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। ठेस, बोरा, मेघ, जेब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तत्सम हो जाएगा मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा गया है काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें ध्यान रखना, जिसमें एक ही शब्द एक अक्षर बार बार आता है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। जिसमें एक ही शब्द 2 बार आए लेकिन उसका मीनिंग हर बारी अलग अलग होगा तो वो यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। जैसे इसमें काली घटा, घटा मतलब होता है बादल का आना, और घमंड घटा, घटा मतलब दूसरा कम हो जाना। तो दोनों का शब्द एक जैसे है लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग है, तो ये यमक अलंकार है। प्रश्न नंबर 90। रोग पीड़ित में कौन सा वात है? तो रोग पीड़ित, पहले हम इसका संध करेंगे रोग से पीड़ित।
तो जब भी ऐसे कारक जिसमें कारक छुपे होते हैं इन शब्दों में, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, तो इसमें ज्यादातर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। समास 6 पर, समास को आपको पता होना चाहिए। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं समास। 92 विसर्ग संधि है संयोग, सदैव, विष्कर्ण, गिरीश, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ये है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नी और कर्म, तो ये संधि विसर्ग संधि। 43 राजा भिक्षुक को दान देता है में कारक है संप्रदान, कर्ता, कर्म, संबंध। तो जब किसी चीज को कोई चीज दान दी जाती है, किसी को कोई चीज दी जाती है, तो उसका हमेशा कौन सा कारक होता है? वो संप्रदान कारक। किसी को दान करना, देना, तो उसमें हमेशा संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 मात्र क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। मात्र क्रम की दृष्टि से दोहा के विपरीत कौन सा होता है? सोठा, बरवे, चौपाई या कोई नहीं, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा इसका ये सोठा। दोहा के विपरीत क्या होता है? सोठा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से भाववाचक है शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ये शत्रुता। जब जिसके पीछे ता ऐसे शब्द आ जाए तो उसमें जाता या पन आ जाए तो ये कौन से शब्द होते हैं? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्याय किस प्रकार का संज्ञा है? पर्याय एक तरह से नाम है, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी व्यक्तिवाचक। 97 स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? आपको पता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, तो इसमें स्थायी भावों की संख्या कितनी होगी? 8 हो। प्रश्न नंबर 98 निम्न में से तत्सम शब्द है गरम, तीत, नरक, नरम, तो इसमें से निम्न में तत्सम शब्द कौन सा होगा? बी तीजत। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा होती है जो पूरी जाति के बारे में जाति का बोध कराती है। जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदर। सुंदर क्या है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन निरुपम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? इसमें एक साहित्य का क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, जैसे सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जिसका सही जवाब हो जाएगा निरुपम भक्ति शाखा कौन है? कबीरदास। तो आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी, या इस क्लास को सभी अच्छे से देखें एक बार और कंटिन्यू, और अपने आप खुद पहले आंसर दें। तो जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।